क्या हम किसी के मन को चुटकी में पढ़ सकते हैं? अगला व्यक्ति आपके बारे में क्या सोच रहा है, उसके मन में आपके लिए क्या विचार चल रहा, हम जान सकते हैं? तो जवाब है हाँ, ये बात बिल्कुल सच है। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आप किसी का भी मन पढ़ सकते हैं, वो भी बड़े ही आसानी से। लेकिन इसके लिए आपको कुछ नियमों और कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। किसी के मन की बात को पढ़ने की स्वतंत्रता हर किसी में होती है, बशर्ते आप इसे सही तरीके से सीखें और अभ्यास करें। आज हम इस कला को आचार्य चाणक्य की नीतियों और बुद्धिमत्ता के आधार पर समझेंगे। तो आज जो मैं बताने जा रहा हूँ वो कोई कल्पना नहीं है, कोई जादू नहीं है और ना ही कोई तंत्र मंत्र। ये एक विद्या है, एक ऐसी कला जिसे हर इंसान सीख सकता है। और इस विद्या को भारत में सबसे गहराई से जिसने समझा और सिखाया वो थे आचार्य चाणक्य। एक समय की बात है, तक्षशिला के पास एक युवा शिष्य आचार्य चाणक्य के पास आया। उसका नाम था विष्णुगुप्त। वो बहुत बुद्धिमान था लेकिन भीतर से अस्थिर। वो बार बार एक ही सवाल पूछता, गुरुदेव मुझे कैसे पता चले कि सामने वाला मेरे साथ सच बोल रहा है या झूठ? चाणक्य मुस्कुराए। उन्होंने उसे पास बैठाया और कहा, आज मैं तुम्हें मन पढ़ने का रहस्य बताऊंगा, लेकिन पहले तुम्हें देखना सीखना होगा। उन्होंने एक मिट्टी का दीपक उठाया और उसे जलाया। फिर बोले, अगर हवा अशांत होगी तो ये लौ कांपेगी, और अगर लौ कांप रही है तो प्रकाश टेढ़ा दिखेगा। ठीक यही हाल मन का होता है। अगले दिन चाणक्य विष्णुगुप्त को राजसभा में ले गए। वहां एक मंत्री राजा को सलाह दे रहा था। शब्द बहुत मीठे थे, लेकिन चाणक्य बोले, ये व्यक्ति विश्वासघाती है। विष्णुगुप्त चौंक गया। उसने कहा, लेकिन गुरुदेव उसने तो कुछ गलत कहा ही नहीं। चाणक्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, उसकी जीभ सच बोल रही है लेकिन उसका शरीर झूठ। उन्होंने समझाया, जब वो बोल रहा था तो उसका दायां हाथ बार बार मुट्ठी बन रहा था, उसकी पलकें असामान्य रूप से तेज झपक रही थीं और उसके शब्दों से पहले सांस रुक रही थी। ये संकेत मन की चोरी बताते हैं। विष्णुगुप्त ने पूछा, क्या कोई भी ये कला सीख सकता है? चाणक्य बोले, हाँ, लेकिन इसके लिए 7 नियमों का पालन करना होगा। नियम 1, पहले अपने मन को शांत करो। मन पढ़ने की असली कुंजी। आचार्य चाणक्य कहते हैं, अशांत मन से कभी स्पष्ट निर्णय नहीं लिया जा सकता। अधिकतर लोग ये गलती करते हैं कि वे दूसरों का मन समझना चाहते हैं, लेकिन उनका खुद का मन डर, अहंकार, जलन और अपेक्षाओं से भरा होता है। ऐसा मन दूसरों के संकेतों को नहीं बल्कि अपनी कल्पनाओं को देखता है। क्यों जरूरी है मन की शांति? मान लीजिए आप एक हिलती हुई झील में अपना चेहरा देखने की कोशिश करें, क्या आपको सही प्रतिबिंब दिखाई देगा? नहीं। ठीक यही हाल एक बेचैन मन का होता है। जब तक भीतर शोर है तब तक बाहर का सत्य कभी स्पष्ट नहीं दिखता। चाणक्य की विधि। आचार्य चाणक्य अपने शिष्यों से कहते थे, दिन में कम से कम 30 मिनट ऐसा समय निकालो जब तुम किसी से बात ना करो, फोन ना देखो और कोई निर्णय ना लो। बस बैठो और अपनी सांसों को महसूस करो। विचार आएंगे लेकिन उनसे लड़ना नहीं है, उन्हें आने दो और जाने दो। अभ्यास बहुत महत्वपूर्ण। सुबह या रात 10-15 मिनट आंख बंद करके बैठो। सिर्फ सांस अंदर बाहर होते हुए देखो, किसी विचार को पकड़ो मत। 15 दिन में तुम्हारा मन पहले से कहीं ज़्यादा शांत और सजग हो जाएगा। और जब मन शांत होता है तो तुम बिना शब्दों के दूसरों के मन की हलचल महसूस करने लगते हो। नियम 2, आंखों को पढ़ना सीखो। आंखें झूठ नहीं बोलती। लोग अपने शब्दों पर पूरा नियंत्रण रख सकते हैं लेकिन अपनी आंखों पर नहीं। आंखें सीधे मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं, इसलिए मन की हर हलचल सबसे पहले आंखों में दिखाई देती है। आंखों के संकेतों को समझो। 1, नज़र चुराना। अगर कोई व्यक्ति महत्वपूर्ण बात करते समय आपसे नजरें चुरा रहा है तो या तो वो डरा हुआ है या कुछ छुपा रहा है। ज़रूरत से ज़्यादा घूरना ये आत्मविश्वास नहीं बल्कि दबाव बनाने की कोशिश होती है। ऐसे लोग आप पर हावी होना चाहते हैं। पलकें तेज झपकना ये मानसिक तनाव का संकेत है। अक्सर झूठ बोलते समय या सच छुपाते समय ऐसा होता है। आंखों की चमक। जो व्यक्ति किसी बात को लेकर सच्चा उत्साहित होता है उसकी आंखों में अलग चमक होती है। चाणक्य का सूत्र, जहाँ शब्द रुकते हैं वहाँ आंखें बोलती हैं। अभ्यास, रोज किसी एक व्यक्ति से 2-3 मिनट आंखों में आंखें डालकर बात करो। असहज महसूस मत करो, सिर्फ निरीक्षण करो। कुछ दिनों में तुम समझने लगोगे कि सामने वाला कब सच में जुड़ा है और कब अभिनय कर रहा है। नियम 3, सामने वाले को बोलने दो। जितना बोलेगा उतना खुलेगा। मन पढ़ने का सबसे आसान रास्ता बोलना नहीं, सुनना है। अधिकतर लोग सुनते नहीं हैं, वे सिर्फ अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। जब इंसान बोलता है तो वो सिर्फ जानकारी नहीं बल्कि अपनी सोच, डर, चाहत सब कुछ बाहर निकाल देता है। ध्यान किस पर देना है, वो कहाँ रुकता है, किस शब्द पर जोर देता है, किस बात को जल्दी बदल देता है, किस सवाल से बचता है। कई बार जो नहीं कहा गया वही सबसे बड़ा संकेत होता है। सही तरीका, जब कोई बोल रहा हो बीच में मत काटो, सलाह मत दो, जज मत करो। बस कहो, समझ रहा हूं, इतना ही काफी है। चाणक्य कहते हैं, मौन श्रोता से बड़ा कोई जासूस नहीं। अभ्यास, रोज किसी एक व्यक्ति से 5 मिनट बिना टोके सुनो। बाद में सोचो उसने क्या कहा और क्या छुपाया। धीरे धीरे तुम लोगों के मन के पैटर्न पहचानने लगोगे। नियम 4, शारीरिक भाषा को पढ़ना सीखो। बॉडी कभी झूठ नहीं बोलता। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मन छुप सकता है, वाणी झूठ बोल सकती है, लेकिन शरीर हमेशा सच बता देता है। इंसान शब्दों को कंट्रोल कर सकता है
लेकिन शरीर की प्रतिक्रियाएं अक्सर अवचेतन से निकलती हैं। यही वजह है कि एक अनुभवी व्यक्ति बात से पहले शरीर को पढ़ता है। शारीरिक भाषा के गहरे संकेत। नंबर 1, हाथों का छुपना। जब कोई व्यक्ति बात करते समय हाथ छुपाता है या जेब में डाल लेता है तो वो कुछ ना कुछ छुपा रहा होता है। नंबर 2, बाहें बांधना। ये ठंड नहीं बल्कि रक्षा की मुद्रा होती है। ऐसा व्यक्ति या तो असहमत है या असुरक्षित महसूस कर रहा है। नंबर 3, पैर किस दिशा में है। ये बहुत गहरा संकेत है। पैर जिस दिशा में हो मन भी वहीं जाना चाहता है। अगर व्यक्ति का शरीर आपके सामने है लेकिन पैर बाहर की ओर है तो वो मानसिक रूप से वहां से निकलना चाहता है। नंबर 4, अचानक शरीर बदलना। सवाल सुनते ही अगर कोई व्यक्ति सीधा बैठ जाए या हिलने लगे तो समझिए वो सवाल मन को चुभ गया है। अभ्यास। भीड़ या बैठक में सिर्फ शरीर की मुद्रा देखो, बिना अनुमान लगाए केवल संकेत नोट करो। कुछ समय बाद तुम बिना शब्दों के लोगों की स्थिति समझने लगोगे। नियम 5, ऊर्जा और भावनाओं को महसूस करना सीखो। इंट्यूशन जागृत करो। हर इंसान अपने साथ एक भावनात्मक तरंग लेकर चलता है। कभी आपने महसूस किया होगा कोई कुछ बोले बिना भी आपको बेचैन कर देता है और कोई बिना कुछ किए आपको सुकून देता है। ये तर्क नहीं, ये ऊर्जा का अनुभव है। चाणक्य का रहस्य। चाणक्य कहते थे, जिसने अपने भीतर मौन पाया वो दूसरों की हलचल सुन लेता है। जब आपका मन शांत होता है तो आप दूसरों की भावनात्मक स्थिति महसूस करने लगते हैं। कैसे पहचाने? बनावटी मुस्कान के पीछे भारीपन महसूस होना, हंसते चेहरे में भी खालीपन दिखना, किसी के पास बैठते ही ऊर्जा गिरना, ये संकेत अंतर्ज्ञान से आते हैं। अभ्यास। किसी परिचित के साथ 2 मिनट शांति से बैठो। शब्दों पर नहीं, भावना पर ध्यान दो। धीरे धीरे तुम्हारा इंट्यूशन तेज होता जाएगा। नियम 6, सही सवाल पूछो। सवाल ही ताला खोलते हैं। गलत सवाल रक्षा पैदा करते हैं, सही सवाल सच बाहर लाते हैं। अधिकतर लोग पूछते हैं, तुमने ऐसा क्यों किया? ये सवाल हमला लगता है और सामने वाला झूठ या बहाना चुन लेता है। चाणक्य की तकनीक। हमेशा ऐसे सवाल पूछो जो सामने वाले को सोचने पर मजबूर करे, न कि बचाव पर। गलत सवाल, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? सही सवाल, इस फैसले के पीछे तुम्हारी क्या सोच थी? संकेत कहाँ छुपे होते हैं? जवाब देने से पहले की चुप्पी, विषय बदलने की कोशिश, बहुत छोटा या बहुत लंबा जवाब। अभ्यास। किसी बातचीत में कैसा, क्या महसूस हुआ जैसे शब्दों का प्रयोग करो। जवाब के भाव पर ध्यान दो, यहीं से मन की परतें खुलती हैं। नियम 7, अभ्यास और धैर्य, यही असली शक्ति है। ये कला एक किताब पढ़कर या एक वीडियो देखकर नहीं आती, ये आती है देखते रहने से, गलत समझने से और फिर सीखने से। शुरुआत में तुम कई बार गलत निष्कर्ष निकालोगे, ये स्वाभाविक है। चाणक्य का अंतिम सूत्र, जो निरीक्षण छोड़ देता है वो ज्ञान खो देता है। हर दिन किसी एक व्यक्ति को ऑब्जर्व करो, बिना जज किए, बिना निष्कर्ष थोपे। समय के साथ तुम्हारा दिमाग पैटर्न पहचानने लगेगा और एक दिन तुम्हें महसूस होगा अब तुम्हें शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। अंतिम सत्य, बहुत जरूरी, मन पढ़ना किसी को नियंत्रित करने की विद्या नहीं है। ये खुद को धोखे, नुकसान और गलत फैसलों से बचाने की कला है। चाणक्य ने अंत में कहा, मन पढ़ना किसी पर अधिकार पाने के लिए नहीं बल्कि खुद को सुरक्षित रखने के लिए सीखो, क्योंकि जो दूसरों के मन को नहीं समझता वो बार बार धोखा खाता है। अगर आप चाणक्य नीति पर ऐसी और कहानियां और लाइफ चेंजिंग सीक्रेट सुनना चाहते हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।